दोस्तों, मिट्टी का गहरी खामोशी में सोए हुए एक दानवीय महानगरी, 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक हमारी नजरों से दूर रहने वाली ये 176 एकड़ की प्राचीन दस्तावेज है। बिहार की मधुबनी जिले की बाबूबरही ब्लॉक में स्थित ये बालीराजगढ़ हमारे पुराने इतिहास की टाइमलाइन को बदलने आई है। ये कोई साधारण एक्सकैवेशन नहीं है, ये विदेहराज की उस खामोश परछाइयों को ढूंढने के एक रोमांचक लड़ाई है जो मगध सेंट्रिक इतिहास के पीछे कहीं छुप गई थी। आखिर क्यों आज साइंटिस्ट इसकी गहराइयों में उतरने के लिए इतना बेताब है? चलिए आज मिलकर उन्मोचन करते हैं भारत के इस सबसे बड़े छुपे गए अध्याय। प्रचलित इतिहास ने हमें सिखाया है कि मगध ही प्राचीन भारत की एकमात्र शक्ति का केंद्र था, लेकिन बालीगढ़ उस बयान को सीधे चले दे रही। ऐतिहासिक दिलीप कुमार चक्रवर्ती और जियोफ्रे सैमुअल जैसे पंडितों के मुताबिक मिथिला एक स्वतंत्र और उन्नत मेधा और शक्ति का केंद्र था। 600 BC से ही ये बन चुकी थी एक निरंतर नगर सभ्यता। मौर्य, शुंग, कुषाण से लेकर पाल युग तक हर राजवंश ने इस दूर को अपने प्रशासनिक हृदय के रूप में इस्तेमाल किया है। इतिहास जहां खत्म होता है, क्या वहीं से पुराण का शुरुआत होती है? स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक ये असुर राज पाली का राजधानी थी, लेकिन कई रिसर्च के दावा है कि ये रामायण में वर्णित राजा जनक का वही ऐश्वर्यशाली मिथिला है। उत्सव के दिनों में यहाँ के लोग जब इस डिब्बी पर चैती मेला सेलिब्रेट करते हैं, तब एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। ऊपर 1000 साल पुराना संस्कृति और नीचे मिट्टी के परत में दबे हुए वैज्ञानिक सबूत। पुराणों की उस राजा जनक की सभा की महिमा क्या आज भी इस मिट्टी के नीचे स्पंदित हो रहा है? 2026 का 28 मार्च से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पटना सर्किल ने यहाँ एक विशाल खनन यज्ञ शुरू किया है। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हार्जिन सॉइल यानी आदि मृत्तिका तक पहुँचना। यानी इस क्षेत्र में इंसान ने सबसे पहले कब कदम रखा था, उसे वैज्ञानिक रूप में साबित करना। 5.18 मीटर फाउंडेशन पर खड़ी ये दीवार, जिसके अंदर मिट्टी का परत और बाहर ईंटों का मजबूत कवच है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की रक्षा नीति को भी मत देती है। यहाँ मिले नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वायर साबित करता है कि यहाँ का लोगों की लाइफस्टाइल बेहद उन्नत और मॉडर्न था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की निशान आज युद्ध और अस्थिरता के बजाय खतरे में, लेकिन बालीराजगढ़ ने भारत को इस मंच पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की एक स्थिर और निरंतर धारा की मौका दिया। The discovery at Balirajgarh sheds new light on the 2000-year-old history of the region. बालीराजगढ़ सिर्फ अतीत का एक गहरी सांस नहीं, ये बिहार की इकोनॉमी के आने वाले काल की एक नई दिशा है। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के प्लान के मुताबिक यहाँ बनने जा रही है पटना म्यूजियम की तरह एक विशाल जगह। राजस्व हेरिटेज टूरिज्म के जरिए साल में लगभग 450 करोड़ रुपया की कमाई की संभावना है। रोजगार, लोकल लोगों के लिए नौकरी का मौका कम से कम 15% तक बढ़ेगा। हैंडीक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एक बड़े बदलाव आने वाली है। नालंदा ये विक्रमशिला की तरह ही बालीराजगढ़ बनने जा रही है वर्ल्ड टूरिज्म मैप की एक नई अलग वर्दी। बालीराजगढ़ कोई साधारण ध्वंसावशेष नहीं है, ये प्राचीन मिथिला की एक प्रवेश द्वार है। ये हमें याद दिलाती है कि हम किसी अवहेलित प्रांतर में नहीं, बल्कि ज्ञान की एक चिरंतन पदाधिकार भूमि पर है। हमारे ये इतिहास आज सिर्फ एक्सकैवेशन मशीन के नीचे नहीं, बल्कि हर एक भारतीय के हृदय में पहुंचे। आइए भारत का इस खोए हुए अभिजात्य को हम विश्व दरबार पर लेकर चलते हैं।
हमारी विरासत ही हमारी पहचान है और बालीराजगढ़ उस पहचान की एक अमूल्य दस्तावेज है। इस वीडियो को शेयर करके सबको बताइए मिथिला की इस गौरवशाली लड़ाई के बारे में। जय मिथिला।